तो हेलो गाइस, मैं मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यू पाथ 07 पर। तो हम लोग आ चुके हैं क्लास 10 का लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन लेकर जो क्विक रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। आज बहुत ही जबरदस्त क्लास है, तो आज आप लोग जरूर यहाँ दिखिएगा। और ये जितने भी आज प्रॉब्लम्स हैं कि लाइट चैप्टर आपको नहीं समझ में आया, ये तो आज का ये जो क्लास है ना, आप लोगों को पूरा तरीके से समझा देगा और बहुत जल्दी हम लोग एक ही वीडियो में कर लेंगे आज कंप्लीट। तो जो ये आज जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। तो लाइट चैप्टर का हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्या है कि लाइट, पहले तो लाइट हम लोग पढ़ लेंगे। लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है? एनर्जी का रूप होता है जो कि हम लोगों को विच एनेबल अस टू सी, जो कि हम लोगों को किसी भी वस्तु को देखने के लिए एबल करता है। ठीक है, कि हम लोग अपने चारों ओर क्या कर सके, वस्तुओं को देख सके। यानी हमारे आंख को ये एक ऐसी एनर्जी देता है जिस वजह से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसे विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट रेज, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट रेज दैट फॉल ऑन इट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी लाइट आती है हमारे आंखों पर, पहले वो लाइट पड़ता है किसी वस्तु पर और उसके बाद क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। और यहां पर रखा हुआ जो वस्तु है हमारे आंखों पर क्या हो जाता है? पड़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट रिफ्लेक्शन। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रेज when received by our eyes make us object visible। और जब हमारा आंख यहाँ पर विजुलाइज करता है रिफ्लेक्ट होकर, तब हम लोग उस वस्तु को देखकर पहचान जाते हैं कि वस्तु कौन सी है। बात समझ आ रही है? चलिए, बहुत अच्छा। अब यहां पर देखने वाली बात यह है बाबू, क्या है वो ध्यान से समझते हैं कि सबसे पहला बात है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहते हैं। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, वह घटना जो लाइट रेज को क्या करता है? बाउंसिंग बैक कर देता है। ठीक है, इन द सेम मीडियम। किस मीडियम में? सेम मीडियम में, उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आ रहा होता है। ऑन द स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस, किसी भी स्मूथ मतलब चिकने सरफेस को जब वो टकराता है किसी भी सरफेस से, प्लेन मिरर से हो या किसी भी चिकने स्मूथ सरफेस से, जब ये टकराता है तो ये क्या हो जाता है? बाउंस बैक कर जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अरे बात समझ में? तो इसी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मेरी बात याद रखिएगा, मेरे साथ साथ आप चलते रहिए, क्योंकि आपको बहुत ही जरूरत है एक क्विक रिवीजन की और लर्निंग की। बात समझ रही है? और ध्यान समझिएगा क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब किसी भी इंसिडेंट रे आती है और किसी भी स्मूथ सरफेस को टकराती है, तो टकराने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर है? इसके क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, मेरी बात को अच्छे से समझ जाइएगा। यहां पर दो प्रकार से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिए जाते हैं बाबू। ठीक है, दो प्रकार से आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिए गए हैं, दो नियम है इसके। पहला कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, पहला पॉइंट क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, ठीक है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन, ये एक ही पॉइंट होते हैं जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस करते हैं। ठीक है, ऑल लाइन द सेम प्लेन, यानी तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बाबू क्या होता है? इक्वल होता है। यानी आई जो होता है वो आर के इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बात क्लियर है? अब इस फिगर को देखिएगा। अब इस फिगर में आपको पूरे तरह से क्लियर कर दे रहा हूं। ये जो लाइट रेज आ रही है ये इंसिडेंट, यानी किसी भी बाबू ये जो है लुमिनियस ऑब्जेक्ट से, लुमिनियस ऑब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से
ये वस्तु से लाइट आ रही है, ठीक है। और यहां स्मूथ सरफेस, ये क्या है, स्मूथ सरफेस से टकरा कर ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है बाबू। और ये एक नॉर्मल लाइन है जो कि आपको 90 डिग्री को बनाता है, किसके साथ, सरफेस के साथ। और यहां इसके बीच में जो एंगल होता है उसको इंसिडेंस एंगल, और इसके बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं, ठीक है। और ये रहा आपका स्मूथ सरफेस। और यही पॉइंट, जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं कि तीनों एक ही पॉइंट में मिलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं जिस रिफ्लेक्शन को कर रहा होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है। इसमें जो स्मूथ सरफेस का प्रयोग किया गया है वो प्लेन मिरर को किया गया है। किसका किया गया है, प्लेन मिरर का, ठीक है। बहुत अच्छा। A ray of light which is inclined normally on a mirror is called reflected back along with on path। यानी कोई भी लाइट रेज अगर सीधा एकदम नॉर्मली पड़ता है, नॉर्मली डायरेक्शन में, तो इसी रास्ते पर वो बैक भी कर जाएगा। यानी कि यहां पर इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 0 डिग्री। क्या हो जाएंगे, 0 डिग्री। यानी यहां पर किसी भी तरीके से वो नॉर्मली परपेंडिकुलरली पड़ रहा है और उसी जिस रास्ते में आता है उसी रास्ते से वो चला जाता है। तो कोई भी एंगल यहां बन नहीं पाता है, इसलिए यहां पर एंगल क्या हो जाते हैं, 0 डिग्री हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई बाबू। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि विच ऑफ एरे ऑफ लाइट विच इज इंक्लाइंड नॉर्मली ऑन अ मिरर रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स व्हाट, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 60 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, ऑन पाथ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑन पाथ हो जाएगा। यानी जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वो बैक कर जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही ऐसा समय चल रहा है जिस समय ऐसा लग रहा होगा कि सभी पिता माता जो है ना कि अपने बच्चों को टारगेट कर चुके हैं कि सुबह में उठ के पढ़ो। अभी ठंड भी काफी पड़ रही है, देख रहे हैं जो है कि ठंड का असर दिख रहा है मेरे ऊपर है ना। लेकिन बाबू जो है ना कि वो सही कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है ना एग्जाम जो है 17 फरवरी से आप जो एग्जाम स्टार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपका पहला एग्जाम है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग है ना, डरने की क्या बात है, ठीक है। और डर के भी क्या होने वाला है भाई, डर के हो का क्या, डर के अगर एग्जाम अच्छा चल जाता तो जाहिर सी बात है कि हम लोग एग्जाम को अच्छे कर लेते हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, डर से कुछ नहीं होता है। आपको जो भी है, जितना भी आपको जानते हैं, बस उसको आपको पढ़ना है। लगातार वीडियो को देखते रहें, समझते रहें, जानते रहें। और जो डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि हम लोग बताएंगे कि वो कैसे हुआ है, क्या हुआ है और वहां क्या होगा, ठीक है। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका चैनल आपके बोर्ड की एग्जाम को लेकर। चलिए, अब यहां पर बात करते हैं हम लोग बाबू इसकी इमेज की। किसकी बात करेंगे बाबू, हम लोग इमेज का पॉइंट, हम लोग का इमेज पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग की इमेज कहते क्या है, हम लोग ने क्या क्या जान लिया, पहले लाइट का डिफिनेशन जान लिया। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैव टू गिव द सेंसिटिव टू वॉच द थिंग्स। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हम लोग क्या देता है, एनर्जी देता है, जिससे हम लोग उस वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी हमारे अराउंड सराउंड रहते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, तो जब कोई भी वस्तु है ना से लाइट रेज आती है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट से जब वस्तु लाइन जो लाइट आती है, रेज आती है, वो नॉर्मली किसी पर, ठीक है, जब वो लाइट रेज किसी भी एंगल के द्वारा है ना सरफेस पे टकराता है, तो उस सरफेस पर एंगल बनाते हुए नॉर्मल लाइन के साथ क्या कर देता है, सेम बैक कर जाता है, ठीक है। क्या कर देता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। और दो हम लोगों ने बात पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, लॉ पढ़ा कि इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे होते हैं, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस करते हैं। और इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बोथ आर इक्वल, यही हम लोगों ने अब तक पढ़ा। और यहां पर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इमेज के बारे में। व्हाट इज द इमेज, तो बात समझिएगा भैया। इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, if light rays coming from a point
आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अनदर पॉइंट, किसी भी दूसरे पॉइंट पर क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, यानी टकरा रहा है, ठीक है, और अपीयर यानी वहां पर आता हुआ महसूस होता है, मीट अनदर पॉइंट, ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, यानी जो सेकेंड पॉइंट जहां पर वो टकराता हुआ नजर आएगा, वो पॉइंट जो है वो इमेज फॉर्मेशन कर रहा होगा। क्या फॉर्मेशन कर रहा होगा, इमेज फॉर्मेशन कर रहा होगा। बहुत ही आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का ये चल रहा है, ये टॉपिक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के व्यू से, ठीक है। तो आज आप लोग को यहां से ये चैप्टर जो है ना पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि यहां से आपका जो चैप्टर है बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है ये। अब देखिए, अब हम लोग इमेज जानेंगे। इमेज क्या होता है कि जब किसी भी लाइट को वो रेज कहीं फर्स्ट पॉइंट के सिवा सेकंड पॉइंट पर करता है, तो सेकंड पॉइंट क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन पॉइंट होता है, यानी इमेज वहां फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो इमेज को दो प्रकार से बताया गया है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के रूप में, ठीक है। रियल इमेज क्या कहते हैं, पूरा अच्छे तरीके से अभी तक आपको नहीं मालूम होगा कि रियल इमेज कहते किसको है, तो वो आज अब जानने वाले हैं। तो आज आप यहां पर लगातार बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आज आपका लाइट चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, अगर लाइट रेज किसी भी पॉइंट से एक्चुअली आ रहा होता है, ठीक है, मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो इमेज फॉर्म जो करता है उसे हम लोग रियल इमेज कहते हैं। यानी कि आप रियल इमेज उस इमेज को कह सकते हैं जो कि कुछ सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए, यानी कि रियल तरीके से बना हुआ है, कहीं से रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डेड हो रहा है, जिसको आप बार बार देख सकते हैं। तो ऐसे इमेज को आप क्या कहते हैं, रियल इमेज। यानी रियल इमेज क्या बनता है, ऑन द स्क्रीन। क्या बनता है बाबू, ऑन द स्क्रीन बनता है, ठीक है। जबकि वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या होता है भाई, तो ये जो है एक पॉइंट, ये भी क्या होता है, रेज कमिंग फ्रॉम द पॉइंट, किसी पॉइंट से भाई लाइट रेज आएगा तभी तो वो इमेज बनेगा, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट एक्चुअली मीट, किसी भी पॉइंट पर नहीं मीट कर सकता है, ठीक है, बट अपियर टू बी मीट अ पॉइंट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड देन द इमेज फॉर्म इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। यानी एक ऐसा इमेज जो कि आपका है ना तुरंत बन रहा हो, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं तब अपना इमेज देख सकते हैं, ठीक है, यानी एक के बाद दोबारा ना बने, ठीक है, वो बार बार ना देखा जा सके। जैसे अगर मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूं कि अमिताभ बच्चन जी अभी अपने पोती को अगर वो अपना जवानी का फोटो दिखाना चाहते हैं, यंग एज का दिखाना चाहते हैं, तो फटाक से सोली फिल्म को लगा देंगे, ठीक है। या वो उनकी पोती बोली कि दादाजी जो है कि मुझे धर्मेंद्र जी की वो वीडियो दिखाइए जिसमें वो बहुत यंग तरीके से स्मार्टनेस के बारे में दिखाइए उनके, तो दादाजी फटाक से उनके कोई पुरानी पिक्चर लगा देंगे, तो वहां से वहां देख सकती हैं वो, ठीक है। लेकिन जब वो पूछ रही होंगी और जो एक्सप्रेशन अमिताभ बच्चन जी का होगा, उस एक्सप्रेशन को बार बार जो नहीं प्राप्त किया जा सकता है वो वही वर्चुअल इमेज होता है, और जिसको बार बार प्राप्त किया जाता है उसे रियल इमेज कहते हैं। क्लियर समझ आ रही है, चलिए बहुत अच्छा। अब बात हम लोग यहां पर करेंगे मिरर के बारे में। किसके बारे में, मिरर के बारे में आज बात करते हैं हम लोग। और डरने की क्या बात है, अरे डरने की क्या बात है, जब न्यू पाथ 07 आपके साथ है, ठीक है। मिरर इज अ पॉलिश्ड surface like glass having a silvery shining coating on one side which reflect almost all the light incident on it. Mainly there are two types of mirror. बात समझिएगा, मिरर एक ऐसा सरफेस होता है जो कि पूरी तरीके से ग्लास पर क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। कैसे मिरर रेडी होता है, पहले मैं वो बता देना चाहता हूं। पहले आपका एक ग्लास होता है, इस ग्लास पे क्या करते हैं हम लोग, पहले पीछे से किसी भी साइड से आप क्या कर लेते हैं, सिल्वर कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं, सिल्वर कोटिंग कर लेते हैं, सिल्वर कोटिंग।
ठीक है। जब सिल्वर कोटिंग आप कर लेते हैं तो फिर उसके ऊपर आप क्या कर लेते हैं, पेंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं। क्यों, ये पेंट क्या करता है, तो पेंट ही कवर करता है सिल्वर कोटिंग को, यानी कि उसको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, उड़ ना जाए। ठीक है। अब इस तरह से जिस तरह से हो जाएगा, आप दूसरे साइड से देखिएगा तो सिल्वर कोटिंग के वजह से, सिल्वर की वजह से आपका बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। बहुत से लोग कम दाम के लिए, यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा ना पड़ जाए, है ना, मिरर का, इसलिए सिल्वर कोटिंग के जगह पर एल्युमिनियम कोटिंग भी करते हैं। याद रखिएगा, सिल्वर कोटिंग को रिप्लेस करके एल्युमिनियम कोटिंग का भी प्रयोग किया जा सकता है मिरर बनाने के लिए। ठीक है। मिरर इज अ पॉलिश सरफेस, है ना, ये एक पॉलिश सरफेस होता है जो ग्लास का होता है, हैविंग अ सिल्वरी शाइनिंग, जो कि सिल्वरी बनेगा, आपको सिल्वर कोटिंग किया होना चाहिए, क्योंकि आपका सिल्वर कोटिंग नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। ठीक है। विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, यानी कि जितना लाइट आता है मिरर पर वो सब के सब ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से आपका इमेज जो है वो आसानी से बन पाता है। कहां पर, मिरर में। ठीक है। अब यहां पर बोला जाए देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। याद रखिएगा, मिरर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के मिरर होते हैं। और वो कौन कौन से मिरर होते हैं अभी तुरंत हम लोग जान जाएंगे। तो आप लोगों को बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच में जो है ना कि वो से शेयर करते चलिएगा। बहुत ही आज आप लोगों का ये वन शॉट वीडियो में आज ये पूरी की पूरी लाइट चैप्टर में क्लियर कर देने वाला हूं। ठीक है। तो मैंने बताया था कि लाइट जो है ना, जो मिरर होता है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। क्या होता है प्लेन मिरर, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज प्लेन, यानी जहां जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सरफेस जो है अगर प्लेन हो, कैसा हो, प्लेन हो, तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर और इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड, अगर क्या हो, कर्व हो और इनवर्ड हो और आउटवर्ड हो। ठीक है। यानी इनवर्ड का मतलब इधर से रिफ्लेक्ट हो रहा हो, ठीक है, और आउटवर्ड का मतलब इधर से रिफ्लेक्ट हो रहा हो। ठीक है। तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं। अब इनवर्ड और आउटवर्ड के हिसाब से आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि स्फीयर को भी दो भागों में बांट दिया गया है। स्फेरिकल मिरर को कितने भागों में बांट दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है। बहुत जल्द इसको हम लोग समझ लेंगे। चलिए, तो यहां पर अब हम लोग क्या देख रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर होते हैं। वो कौन कौन से स्फेरिकल मिरर है, पहला कॉनकेव मिरर। क्या होता है, कॉनकेव मिरर, ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is towards the center of the sphere is called concave mirror। एक्चुअली में क्या है कि जब एग्जाम का समय आता है, ठीक है, और खासकर बोर्ड एग्जाम जैसे हो, 10th जैसे बोर्ड एग्जाम हो, 12th जैसे बोर्ड एग्जाम हो, तब ऐसा लगता है कि पूरे, है ना, माता पिता को खासकर, ठीक है, कि वो इस तरीके से सुबह सुबह उठाना स्टार्ट कर देते हैं जैसे विश्व युद्ध चल रहा हो। ठीक है, क्या हो, विश्व युद्ध चल रहा हो, और अब तुम ही वो एक अकेले सिपाही हो। ठीक है, तुम ही वो अकेले सिपाही हो जो कि इस युद्ध को जिता सकते हो। और मम्मी इस तरीके से 4 बजे सुबह में, 5 बजे सुबह में, है ना, चिल्लाना स्टार्ट कर देंगी, उठो पढ़ो, उठो पढ़ो। साल भर कोई कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और उस समय ये बहुत भारी टेंशन मिल जाता है बच्चों को। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे अपने खुद से भी टेंशन में होते हैं कि हमें पढ़ना है, लेकिन फिर भी गार्जियन का मिल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, गार्जियन का ये बोलना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब तक से वो प्रेशर करेंगे नहीं, आपको वैल्यू पता नहीं चलेगा। देखो, एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब तक से गार्जियन बताते नहीं है ना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर एग्जाम, दिस एग्जाम, तब तक से हम लोग को पता नहीं चलता है। ऐसा कई एग्जाम आपने दिया है, 9th में दिया है, 8 में दिया है, 7 में दिया है, 6 में दिया है ना, उतना ज्यादा कोई वैल्यू नहीं लगाओ। लेकिन ये बोर्ड का एग्जाम जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं भी कहूंगा। ठीक है, और आप नहीं उठते हो तो उठ जाइए कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
क्या होता है कॉनकेव मिरर? ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्सिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। सबसे मैंने कुछ बात मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, वो ध्यान दीजिएगा। इस वाले पोर्शन को इंटरनल पोर्शन को हम लोग कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव सरफेस, ठीक। और इस वाले बाहर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। तो जो अंदर रिफ्लेक्ट करेगा उसे हम लोग कॉनकेव मिरर बोलेंगे, और जो बाहर रिफ्लेक्ट करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में बाबू? ठीक है। अब यहां से आप कुछ चीजों को पहले जान लें कि क्या है। अब ये जो स्फेरिकल मिरर का जो हाफ पार्ट देख रहे हैं, यानी कि कॉनकेव ये मिरर है, क्योंकि उसके ऊपर ये वाला पार्ट जो है ना कलर किया हुआ रहता है, ये वाला पार्ट क्या होता है? कलर किया हुआ रहता है कॉनकेव में, ठीक है। और रिफ्लेक्ट कहां से होता है? इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा? इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि यही कॉनकेव है। इसके बीचों बीच को हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। इसके बीचों बीच को, इसी पोल से जब एक और सेंटर से, क्योंकि स्फेरिकल मिरर है तो भाई यहां एक सेंटर होगा, और इसी के बीचों बीच यहां जो है पोल होता है, ये पोल हो गया, और ये क्या हो गया? सेंटर। इससे जो लाइन क्रॉस जो करता है, सीधा जो लाइन जाता है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और इस वाले इस सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच एकदम मिड में, ठीक है, ये जो पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस करते हैं। क्या करते हैं? फोकस करते हैं। आई बात समझ में? और ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं इसको हम लोग एपरेचर करते हैं। ये याद रखिएगा, जो M1 से M2 तक मिलाने वाली जो डॉटेड लाइन होती है उसे हम लोग इमेजिनरी लाइन भी हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपरेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपरेचर। आई थिंक कि यहां से जो पिक्चर है आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा, तो इसे हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल है आप सोच रहे होंगे कि मेरे को टेंशन हो रहा है, सर गाना गा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए गाना ये गा रहा था मैं, ठीक है। बड़ी मुश्किल है खोया तुम्हारा दिन है, क्या वो दिन थे जब आराम से सोया करते थे 9 बजे तक, क्या वो दिन थे, हाँ, जब कोई नहीं कुछ बोलता था, ट्यूशन से आते थे अपना आराम से चुपचाप सोते थे, है ना, पढ़ने का मन करता था पढ़ते थे, क्या वो दिन थे, ठीक है, कोई बोलता नहीं था। लेकिन अब तो अपने से भी मन करता है पढ़ने का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का प्रेशर। दूसरा नंबर, अपने से पढ़ने के साथ साथ गार्जियन उसी में बोलना स्टार्ट, ठीक है, बहुत टेंशन। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले बात समझिएगा बाबू, सेंटर से यहां तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक है। और फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। आगे बात सुनना है, तो यहां अब से रेडियस को आर से और फोकल लेंथ को छोटा एफ से इंडिकेट किया जाता है। आ रही बात समझ में? तो एफ क्या हो गया? फोकल लेंथ, और आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर समझ में आ गया बाबू? चलिए भाई, आप लोग हैं तेज और डाउन माइंड, आप लोग इतना दिन से कोई झक नहीं मार रहे थे, पूरा पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बेफिक्र रहिए, आपका एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक। अरे डरने की क्या बात है जब न्यू 507 आपके साथ है, ठीक है। सेकंड, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता भाई? कॉन्केव तो समझ गए कि वो जो है कि इंटरनल पार्ट से रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। कॉन्वेक्स जो मैंने अभी तक आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाया था कि इस पार्ट को ही हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। कॉन्वेक्स सरफेस क्या बोलते हैं बाबू? कॉन्वेक्स सरफेस। और ये कॉन्वेक्स सरफेस जो होता है बाबू, ये एक स्फेरिकल मिरर का होता है जिसका आउटर पार्ट से, ये बाहर के पार्ट से जो है ना रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, और अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। याद रखिएगा, अगर मेरे इसमें अगर इसको पार्ट किया तो ये वाला इधर से ये हो जाता है
और इधर से इधर वाला हो जाता है, ठीक है। और सेंटर यहां पर हो रहा होता है, तो इधर का सेंटर इधर होता है और इधर का सेंटर इस साइड होता है, अपोजिट में, ठीक है। जिधर रिफ्लेक्ट होता है उसके अपोजिट में सेंटर होता है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या होता है, फोकस। और यहां से भी ये वाला जो लाइन होगा उसको फोकल लेंथ, और यहां से यहां तक जो लाइन होगा, यहां तक जो लाइन होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, बात समझ में आ गया बाबू, जबरदस्त तरीके से। तो ठोको ताली और दम जो है कि शेयर करना ना भूलिएगा, और लाइक और जो है ना सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा, क्योंकि यही वीडियो और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अगर आपको बहुत पसंद आ रहा होगा तो मुझे आपके सब्सक्राइबर से, आपके व्यूज से और लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आगे भी ऐसी तरह की वीडियो बनाऊं और आप लोगों के लिए काम करूं। अब कुछ पॉइंट्स हैं, डिफिनेशन है जो आपको स्पेरिकल मिरर में जानने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, डिफाइन है, क्योंकि डिफाइन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। पोल, पोल कहते हैं द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस जो भी सरफेस है उसके मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर, क्योंकि इमेजिनरी है, कहीं से दिखाई नहीं देने वाला है, बात समझ रहा है। वो हम लोग अपने लाइन कॉपी पर या किसी लेबोरेटरी में करते वक्त इस चीज को दर्शाते हैं, ठीक है। Which mirror is a part. In case of concave mirror, the center of curvature lies in front of it. Will in case of convex mirror, the center of curvature it lies behind. It is marked by C. देखिए, अगर आपका कॉन्केव है तो भाई इससे इधर की ओर एकदम सामने दिखाई देगा, ठीक है। और आपका अगर कॉन्वेक्स है तो भाई इसके अपोजिट में, ठीक है, क्या इसके अपोजिट में इधर कलर क्या हुआ रहेगा, और इधर आपका इमेज स्क्रीन हो रहा होगा, इधर इधर ही बन जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इधर कलर क्या हो रहा था इसमें, कॉनकेव में, कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स, ठीक है। आ रही बात सुनने, और इसको किससे इंडिकेट करते हैं, तो सी से इंडिकेट करते हैं। क्लियर समझ आ रहा बाबू, बहुत अच्छा। आज एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा मैं ये वीडियो पूरी तरीके से क्लियर कर देने वाला हूं, पूरा ये टॉपिक, ठीक है। हाँ, मैंने एक बात जो बोला वो ध्यान में रखिएगा, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि न्यू 507 आपके साथ है। थर्ड, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और इसे किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल आर के द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर इन द अबव फिगर, ठीक है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसे हम लोग कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सेंटर और पोल की दूरी को हम लोग, सेंटर और पोल की दूरी को कैसे दर्शाते हैं, कैपिटल आर से। यह बात ध्यान में रखिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर is the line joining the pole and center of curvature in the figure. PC is the principal axis. यानी कि जो आप मिरर जो होता है, ये जो आप देखते हैं, यानी ये जो C है और ये जो P है, इससे जो लाइन एक क्रॉस कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब तो बहुत से बच्चे कहेंगे अरे सर जानते हैं इसे, आगे की ओर पढ़ाइए। बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, डरने की बात नहीं है, बस लगातार बने रहिए आपको पूरा चीज दिखाते हुए, क्योंकि ऐसे को टारगेट करना ना, जो बच्चे अभी तक नहीं दिखे हो ना, ये आज वीडियो देखकर उसको पूरी तरीके से उनको करना ही करना है। और जो लास्ट टाइम में भी देख रहे हैं ना, उनको पूरा ये रिवीजन करा देने वाला ये वीडियो है आज का।
अब देखिए एपरेचर, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स एपरेचर। जो, ठीक है, यानी जो ये जो आप कर्व बनाते हैं तो यहां जो इमेजनरी लाइन ये जो दर्शाया जाता है, ये वाला जो इमेजनरी लाइन है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एपरेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपरेचर। यानी डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो भी डायमीटर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एपरेचर। ये M1 हो गया और यहाँ M2 हो गया, ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एपरेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपरेचर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट इज अ पॉइंट on the principal axis of mirror at which the light rays coming parallel to the principal axis, ठीक है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी प्रिंसिपल एक्सिस होता है बाबू, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो उसके लाइन पैरेलल जाता है, ठीक है, इसी को प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर कहा जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, बहुत अच्छा, सभी लोग बहुत अच्छे से ये क्लियर कर पा रहे हैं। कुछ चीजें मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा एक फिगर के माध्यम से। ये देखिए स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, और यहां से ये कटिंग आपको दिखाई दे रही होगी, ये कटिंग, ठीक, इसको डॉट डॉट के माध्यम से स्फेरिकल बनाया गया और ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब यहां से देखा जा रहा है भाई कि ये पोल है और सभी लाइट जो रेज पार्ले आ रही हैं वो टकराने के बाद कहां मिल रही हैं, सब के सब फोकस पे मिलती नजर आ रही है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोकस पे बोल रहे हैं, ठीक है। पास में रहा है ये किस में, तो कॉनकेव में, क्योंकि टकराने अंदर से टकरा रहा है। अब बाहर से जो लाइन अगर पार्ले आ रही है बाबू, तो वो अगर टकरा कर इधर दिख नहीं रहा है, ठीक है, बैक इधर उधर कर जा रहा है, ठीक है, अपना सरफेस नहीं बना पा रहा है। लेकिन इन सब को अगर इमेजनरी लाइन ड्रॉ किया जाए, इमेजनरी लाइन ड्रॉ किया जाए, तब भी ये भी देखा जाएगा कि ये कहां पर आते हुए नजर आएंगे, फोकस पर। कहां पर, फोकस पर आते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, आप इसको भी जान लीजिए। द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज रियल। जो फोकस होता है कॉनकेव मिरर का वो रियल होता है। विल द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। ये बात ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है, बीबीआई कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। जो फोकस होता है कॉनकेव मिरर में वो रियल होता है और कॉन्वेक्स मिरर में वही चीज क्या होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है। फोकल लेंथ आप लोगों को बता दिया गया था बाबू कि फोकल लेंथ होता है वो स्पेरिकल मिरर की जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है उसकी जस्ट बीचों बीच जो फोकस होता है, फोकस और पोल की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और ये ए बराबर यानी रेडियस का क्या होता है, आधा होता है। रेडियस का क्या होता है, आधा। ए बराबर R/2, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग जो आज रिवीजन कर रहे हैं और जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर, फोकल प्लेन, द प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस प्लेन, फोकल प्लेन। यानी वो प्लेन जो फोकस से है ना पास करता होना था और परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर पड़ता है, ठीक है, परपेंडिकुलर किस पर पड़ता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसे हम लोग फोकल प्लेन के नाम से जानते हैं। 6 नंबर, रिफ्लेक्टिंग बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के द्वारा जो यहाँ रिफ्लेक्शन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या है पॉइंट, द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, passes through the focus after reflection और appear to come from focus। ये क्या है, वो जैसे ही होगा ना, वो टकराने के बाद फोकस से निकलता हुआ नजर आएगा। कैसे निकलता आएगा, फोकस से जाता हुआ नजर आएगा, appear होगा, ठीक है।
The rays coming through the focus mirror or coming towards the focus becomes parallel to principal axis after reflection. The rays coming through the focus, जो फोकस से है ना रेज आते हैं, ठीक है, मिरर, वो क्या होता है कि फोकस से या फोकस होकर जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी पैरेलल बात आ जाएगा तो वो याद रखिएगा फोकस। इन्फिनिटी का मतलब होता है इन्फिनिटी से अगर अति होगा तो वो फोकस पर टकराएगा ही टकराएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के। अ लाइट रेज कमिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता हुआ रहता है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। या ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द पॉइंट पी ऑन द कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर वो किसी भी पोल पे डायरेक्ट आता है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को करेगा, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन एंगल आपका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अगर पोल पे पड़ता है तब याद रखिएगा। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लेंगे कि इमेज फॉर्मेशन क्या क्या और क्या क्या होता है, ध्यान से समझते चलेंगे। देखिए यहां कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। पोजीशन ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, जहां ऑब्जेक्ट कहां रखा जा रहा है, इमेज कहां पर बन रहा है और कैसा बन रहा है, नेचर के बारे में बात किया जाएगा। अगर इंफिनिटी पर रख दिया जाए पोजीशन पर, ठीक है, तो इंफिनिटी का मैंने क्या बताया, हमेशा यानी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहेगा तो इमेज जो है वो कहां बनेगा, फोकस पर, फोकस या इन फोकल प्लेन, ठीक है, फोकस पर ही बनेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और एक्सट्रीमली डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है छोटा, क्या होता है, एकदम बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है, साइज में। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे, यानी इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है, अगर रखा जाता है ऑब्जेक्ट को तो वो कहां बनेगा, फोकस। इंफिनिटी की वजह से फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच क्या बनेगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। और ये भी कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। सेंटर में बनेगा तो भी ये भी क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगा। और ये क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज का, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या होता है, सेम, ये भी एक्स तो ये भी एक्स बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो इमेज बनता है वो एकदम क्या बनता है, सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। और ऐसा कंडीशन जो होता है वो अधिकतर प्लेन मिरर में होता है, सेम साइज का बनना, ठीक है। लेकिन ये स्फेरिकल मिरर में भी एक ऐसा प्लेस है ये जहां पर जो है कि सेम साइज बनाता है और वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है बाबू। अब क्या है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर फोकस है तो फोकस का मतलब इंफिनिटी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या पीछे बनेगा, पीछे बनेगा, बियॉन्ड बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब उससे बड़ा, ठीक है, मैग्नीफाइड मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक। फोकस पे बनेगा तो इंफिनिटी पे बनेगा, फोकस यानी इंफिनिटी। कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा। अगर पोल और फोकस के बीच में रखा जा रहा है तो ये कंडीशन सिर्फ एक है जो बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनाएगा। और कैसा बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। भाई याद रखिएगा कि 5 कंडीशन में से सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगा। मैग्नीफाइड तो बन रहा है लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है कब, जब वो पोल और फोकस के बीच में रखा जा रहा है तब। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। मैं समराइज करा दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। इंफिनिटी का मतलब है फोकस। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पर, ठीक है। और अगर जैसे ये इंफिनिटी पर है भाई तो याद रखिएगा छोटा, यानी कि मैं डिमिनिस्ड, ठीक। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, बिटवीन, ठीक है। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में बन रहा है ये भी डिमिनिस्ड ही बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा। ये कैसा होगा, सेम साइज। ये क्या होगा, सेम साइज।
अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है तो याद रखिएगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनता नजर आएगा और ये क्या होगा मैग्नीफाइड, यानी मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ा, मैग्नीफाइड। ठीक है, और ये अगर फोकस बना रहा है तो एकदम इन्फिनिटी और ये हाईली 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 मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक, और अगर ये पोल और फोकस के बीच में बन रहा है तो ये कैसे बनेगा, बिहाइंड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और ये कैसा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट, है ना, और मैग्नीफाइड। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो कॉनकेव मिरर क्लियर है बाबू? 1 2 3 4 5 6 कंडीशन आपके क्लियर है? ये 6 कंडीशन आप लोगों को क्लियर है बाबू? बहुत अच्छे, एकदम शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं कि आप याद रखिएगा। इंफिनिटी तो फोकस, याद रखिएगा बस, इंफिनिटी तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। आइए 2 कंडीशन है आपके कॉन्वेक्स का, वो भी जान लेते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो ये प्रिंसिपल, फोकस और बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। ठीक है, इंफिनिटी पे रखा जा रहा है तो, और मिरर के बिहाइंड बनेगा। इसमें याद रखिएगा दोनों कंडीशन वर्चुअल के ही है, दोनों कंडीशन कैसे, वर्चुअल, इरेक्ट। ये एक्सट्रीमली डिमिनिस्ड है ना, एक्सट्रीमली बहुत छोटा और ये छोटा। ठीक ना। अगर इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा जा रहा है तो ये प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में बनाएगा बिहाइंड द मिरर। ये भी कैसा बनाएगा, बिहाइंड द मिरर बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया बाबू? अगर यहां से ये सब क्लियर है तो भाई अब आपका बहुत ही चीजें जो है ना क्लियर हो चुकी हैं। अब यहां से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइन के बारे में कि उसका साइन कैसा होगा, कितना होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर अ रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन क्या होता है रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर का, वो समझिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में देखिएगा। मैं आप लोगों को एकदम साइन के बारे में एकदम शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं कि आप ये साइन कन्वेंशन एक्सिस के साथ समझिए, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यानी एक्सिस के मतलब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स डैश एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। एकदम आसान भाषा में क्या होता है, क्या होता है कि ये वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, ये निगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, और यहां जो होता है साइन कैसा हो जाता है, ये निगेटिव हो जाता है। ठीक ना, बस यही बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस इसके हिसाब से अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं कोई भी, तो डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, और इधर रखते हैं तो आपका कोई भी डिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ऊपर की ओर साइज देख रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे की ओर देख रहे हैं तो निगेटिव। ये बात ध्यान में आ रहा है, बस यही ध्यान रखिएगा। तो भाई यहां पर फोकस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, फोकल लेंथ को एफ से और इमेज डिस्टेंस को भी से दर्शाते हैं। और ये सब क्या होते हैं, निगेटिव। कहां पर, कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर इधर की ओर होता है। ठीक है, इमेज फॉर्म बिहाइंड द कॉनकेव मिरर। अगर बिहाइंड इसके तो इधर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर बिहाइंड बन रहा है तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और इधर बन रहा है तो निगेटिव बनेगा। ठीक ना, लेकिन बी हमेशा निगेटिव। ठीक ना। फॉर कॉन्वेक्स मिरर एफ एंड आर, कॉन्वेक्स मिरर देखा जाए तो फोकल लेंथ और रेडियस दोनों उस साइड बनने की वजह से क्या बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं। और ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा निगेटिव होगा, यानी फोकल लेंथ और रेडियस पॉजिटिव बनेंगे और आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो निगेटिव बनेगा। इन कॉन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर देन बी इज टेकन एज पॉजिटिव। बी को हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि उसी साइड बनेगा। ठीक है, कब, जब कॉन्वेक्स मिरर रहेगा तब। क्लियर, समझ में आ रहा है बाबू?
हाइट जो भी होगा, हाइट अब समझिएगा, हाइट जब भी रहेगा अगर ऊपर की ओर रहा है तो पॉजिटिव और नीचे की ओर रहा है तो निगेटिव, हाइट के केस में। अब हम लोग एक जो रिफ्लेक्शन चैप्टर में मिरर फॉर्मूला है उसके बारे में पढ़ लेंगे। ये रिलेशन दिखाता है किसके बारे में, वो तो इमेज डिस्टेंस ये भी से, ये जो यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी जो है वो इमेज डिस्टेंस, ठीक है, भी जो है वो इमेज डिस्टेंस, और जो फोकल लेंथ है वो क्या है, फोकल लेंथ को दर्शाता है, छोटा है। तो वन मिरर फॉर्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज 1/f बराबर 1/v 1/u, यही मिरर फॉर्मूला है। आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है, वो यही मिरर फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या कहता है स्पेरिकल मिरर में, तो याद रखिएगा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में हाई इमेज डिस्टेंस बटे में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निगेटिव में, है ना, निगेटिव इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के भी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। और इसको छोटा एम से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, छोटा एम से, यानी यहां से एच आई बटे में एच ओ बराबर होता है माइनस भी बटे में यू के, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस बी बाई में यू, ठीक है। तो लाइट चैप्टर यहां से रिफ्लेक्शन आप लोगों का समाप्त होता है। अब हम लोग का स्टार्ट होता है क्या, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई देखिए, बहुत सा चीज जो है हम लोगों को अपनी जिंदगी में टेढ़ नजर आता है, ठीक है, और बहुत सा चीज जो है ना सीधा नजर आता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है, समझ नहीं पाते हैं। साथ में रहने से बात पता चलता है या उसके न रहने में बात पता चलता है कि कौन क्या है। मेरी एक बात याद रखिएगा, इतना जल्दी आंख बंद कर विश्वास मत किसी पे कीजिएगा। और मेरी एक बात और ध्यान में रखिएगा कि विश्वास कीजिएगा ही मत। एक किसी पे विश्वास बन रहा होगा तो उस पर एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं सभी के लिए बता रहा हूं, ज्यादा दुख से बच जाइएगा, ठीक है, ज्यादा टेंशन से आप बच जाइएगा, क्योंकि विश्वास का अब पात्र कोई हो नहीं रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो इसमें बस वही कंडीशन है कि रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ जो लाइट होता है, ठीक है, वो अब आपका यहां से दिखता है कि वो टेढ़ा नजर आ रहा है। जैसे पानी में हम लोग डालेंगे, इसे ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं तो ये पानी में कैसा टेढ़ा नजर आएगा, वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली जब निकालिएगा तो ये, तो जिस फिनोमिना के कारण ये टेढ़ा दिख रहा है, कटा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए ये एकदम ऐसा नजर आ रहा है, एकदम लग रहा है कि रबड़ का है, लेकिन ये रबड़ का है नहीं,
ठीक है। ये कैसा नजर आ रहा है, रबड़ का रहा है ना, ऐसा लग रहा है रबड़ का है, लेकिन रबड़ का नहीं, एकदम सॉलिड है, देखो एकदम सॉलिड है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। कैसा हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। बस इसी फिनोमिना को आपको पढ़ना है। कितना बेस्ट है फिजिक्स भाई, कि आज आप लोग को बहुत सी चीजों, रहस्यमय चीजों को ये जो है क्वेश्चन का आंसर बना के दे रहा है। चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रेज, इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट पास करता है, उस लाइट में जो डिफ्लेक्शन होती है, यानी जो अपने पाथ से वो हटता पड़ता है, ठीक है, उसी हम लोग को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी इसमें क्या होता है कि मीडियम कब होता है, जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में हम लोग जाते हैं तब, ठीक है। When light is travel from rare medium to denser medium, अब रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है वो भी जान लीजिए पहले। रेयर मीडियम उसे हम लोग कहते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उसे हम लोग रेयर मीडियम कहते हैं, और जिस भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। ये बात ध्यान में रखिएगा। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वो रेयर मीडियम, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है कंपेरिजन टू, ठीक है, उसे हम लोग डेंसर मीडियम कहेंगे। ये कंपेरिजन में, ठीक है। तो when light rays travel from rare medium to denser medium, it bends toward the normal line, ठीक है। इसको एक फिगर के माध्यम से यहां समझिएगा, ठीक है। इस फिगर को आप देख सकते हैं। मान लिया जाए इधर एयर है और इधर वाटर है, ठीक है। तो एयर में जो है स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है कंपेरिजन वाटर के, तो ये रेयर मीडियम है। क्या है, रेयर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो लाइट रेज जब ये आएगा, ये नॉर्मल लाइन की जो ऐसी देखा जाएगा, नॉर्मल लाइन की ओर, तो ये नॉर्मल लाइन की ओर मुड़ा नजर आएगा, ये इधर की ओर मुड़ा नजर आएगा। अपना एक्चुअल बात ये बन रहा था इसका, ठीक, लेकिन ये इधर की ओर मुड़ा नजर आएगा, ठीक है। लेकिन जब यही जब उल्टा हो जाए, डेंसर और रेयर ऊपर हो जाए, ठीक है, और नॉर्मल लाइन यहां है, तो ये जो लाइट रेज आ रहा है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन, ये इतना दूर भाग जाएगा, ठीक है। और यही केस आपको ये डेंसर से रेयर में होने के बाद होता है, ठीक है। और रेयर से डेंसर रहेगा तो नॉर्मल लाइन की ओर मुड़ाएगा, नॉर्मल लाइन की ओर, ठीक है। तो यही बात बोल रहा है कि रेयर से अगर डेंसर आते हैं तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन की ओर। इंसिडेंस इसमें बड़ा छोटा बड़ा होता है रिफ्लेक्शन एंगल के, यानी ये ज्यादा बड़ा होगा और ये छोटा होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और जब ये डेंसर से रेयर में आता है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइन से दूर भागा हुआ रहता है, इसमें इंसिडेंट रे छोटा होता है और रिफ्लेक्शन रे ज्यादा, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलिए बहुत अच्छी है। बस इसको कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा जो है ना कि एपिसोड जो है कि रिफ्लेक्शन लाइट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है, एग्जाम के व्यू से। आज से एंगल ऑफ इंसिडेंस और आज से रिफ्लेक्शन एंगल, ये आप लोगों को मालूम है। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन आई और यहाँ आर, ठीक है, रेयर टू डेंसर, ठीक है। और अगर ये डेंसर से रेयर है तो देखिए आप सकते हैं कि ये बहुत दूर भागा हुआ है, यहां दूर है और ये लाइन की ओर है, ठीक है, क्योंकि रेयर से डेंसर है। बस यही आपको जानना है। कॉजेज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट के होने की वजह से, स्पीड ऑफ लाइट के होने की वजह से, है ना, ये रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन होता है कब, जब मीडियम 1 अगर आपका स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो रहा है और दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो रहा है, तो ऐसे में आपका होना ही होना है। लेकिन सेम मीडियम में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है, सेम मीडियम में किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसा वस्तु है वैसा ही आपको दिखने वाला है। पर्सनल है,
मोर इन रेयर मीडियम एंड कंपेरेटिवली लेस इन डेंसर मीडियम, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो रेयर मीडियम में ज्यादा होता है और डेंसर मीडियम में कम होता है। When light rays enter in denser medium, its speed reduce, है ना, स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाता है और बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल क्यों आ जाएगा, रेयर से डेंसर आने पर। और जब ये इंटर करेगा डेंसर टू रेयर, डेंसर से रेयर मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी डेंसर से अगर नॉर्मल, अगर आप रेयर की ओर आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल लाइन से दूर भागता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जैसा आपने फिगर में भी देखा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे बाबू। अभी इससे पहले भी देख लेते हैं, कुछ आगे छूट तो नहीं रहा है। सेकंड क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्वायर्स अकॉर्डिंग टू द फ्लोइंग लॉ। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू फ्लोइंग ऑफ लॉ, ये क्या क्या लॉ को फॉलो करता है वो ध्यान में रखिएगा। आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉ को पढ़ा था, ठीक है, रिफ्लेक्शन लॉ को, अब रिफ्लेक्शन लॉ को भी आप पढ़ लीजिए। क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस टू द ट्रांसपेरेंट मीडिया, यानी जो भी मीडियम होता है, मीडियम 1 और मीडियम 2, ये दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं, तभी तो हम लोग को दिख पाता है। ये तीनों एक ही पॉइंट पर, यानी एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, किसी भी प्लेन में। ठीक है, लाइट कर जाता है ये। रेशियो ऑफ साइन और साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी साइन आई बटे में साइन आर, ये क्या होता है, म्यू होता है। क्या होता है, म्यू, या एन से इसको कनेक्ट करते हैं, एन से। ठीक है, म्यू या एन से, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कभी बदलने वाला नहीं होता है। साइन आई बटे में साइन आर, इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। साइन आई और साइन आर के रेशियो को ही हम लोग स्नेल लॉ के नाम से भी जानते हैं, पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, पढ़ ले भाई, पढ़ ले, बस और ज्यादा नहीं है, बस कुछ दिन ही पढ़ने हैं, समझ में आ रहा है, कुछ दिन ही और है। ऐसे तो पढ़ने बहुत हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम को लेकर, प्रेशर को लेकर आपको जो है कि पढ़ना है अभी। ठीक है, फिर थोड़ा सा 11 थोड़ा सा नॉर्मल आ जाता है, फिर 12 में वही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, खैर अब तो आपकी जिंदगी से पढ़ाई हटने वाला नहीं है, ये पढ़ाई तभी अब हटेगा जब आप कुछ हासिल कर लीजिएगा मुकाम, तभी। ठीक है, कुछ लोग शादी विवाह को भी मुकाम समझते हैं, है ना, क्या इतना पढ़ लिख कर होगा, पापा मम्मी आराम से शादी ब्याह कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत से ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहेंगे, अपने आप को कुछ काबिल बनना चाहेंगे। ठीक है, कि वो ऐनक के सामने आसानी से खड़ा हो सके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम 1 इज रिटन एज, अगर 1 से 2 की ओर जा रहा है ना, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू अदर, तो आप लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, 2 1, ठीक है, यानी इंसिडेंस एंगल बटे में रिफ्लेक्शन एंगल। If refractive index, if c is the speed of light in the air and v is the speed of light, medium light in air, या कुछ भी है ना, एयर के बाद है इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है कि c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम, यानी एयर पहले आपका होगा और तब ये मीडियम,
में जा रहा है, यानी जिससे वो आ रहा है वो पहले और फिर बाद में, ठीक है, आई बटे में आर, और इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं, यानी सी बाई में भी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है, उसको वैक्यूम के रिस्पेक्ट में दिया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे ग्लास से वाटर पेयर में, तो यही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लोग कहते हैं। वाटर टू ग्लास यानी कैसे हुआ? एयर से पहले ग्लास में गया और ग्लास से वाटर में, ठीक है, तो यही आपका रेशियो आ जाता है, इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ध्यान में रखिएगा और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है आपका। रिफ्लेक्शन थ्रू और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से अगर जाता है तो क्या होगा वो देखिएगा। व्हेन लाइट रेज इंटर इनटू द ग्लास स्लैब, अगर कोई भी लाइट रेज ग्लास स्लैब में इंटर करता है, देन इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ठीक है। जो इमरजेंट रे होता है, यानी जो ये वाला रे होता है, फिर यहां आया, फिर ये जा रहा है, तो इसी को हम लोग इमरजेंट रे के नाम से जानते हैं, ठीक है। बट इज शिफ्टेड साइड वार्ड स्लाइटली, this perpendicular distance between the emergent ray and the incident ray when light rays is passes of glass slab is called lateral displacement। अब ये जो यहां से एक्चुअल पाथ से जो डिफ्लेक्ट होता है, इसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। जो ये अब अगर ये देखिए, ये ऐसे आया, ठीक है, तो ये नॉर्मल लाइन की ओर मुड़ गया, फिर ये जब जा रहा है ना, तो नॉर्मल लाइन से बढ़ गया, तो ये जो होता है, ये वाला जो होता है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बस अब हो ही गया आप लोग का, ज्यादा नहीं है, और यहां से सिर्फ लेंस के बारे में जान लेना है, ठीक है। अभी आप लोग जो जाने उसको समझ लीजिए। यही है बाबू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, और ये जो आ रहा है वो एयर से यानी रेयर मीडियम से आ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि ग्लास स्लैब डेंसर मीडियम हो जाएगा, ठीक है, ये डेंसर हो जाएगा। ये नॉर्मल लाइन की ओर है, जैसे ये फिर जाएगा तो ये जो लाइट रेज होता है इसी को हम लोग इमरजेंट रे कहते हैं, ठीक है। और एक्चुअल पाथ से जो ये जो दूरी देखते हैं इसी को हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, और इस एंगल को इमरजेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंट एंगल, ठीक है। एक नोट पॉइंट करने वाला बात है बाबू कि इमरजेंट एंगल और जो है कि इंसिडेंट एंगल दोनों आपस में इक्वल होता है, याद रखिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ इमरजेंस के, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब, देन देयर इज नो बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट गोस स्टार्टिंग विदाउट एनी डेविएशन। यानी भाई अगर इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली अगर पड़ता है, किसी भी वस्तु पर नॉर्मली पड़ता है, ठीक है, सरफेस पर, तो किसी भी प्रकार का बेंडिंग नहीं होगा, याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का बेंडिंग नहीं होगा। बस नॉर्मली ये जब आता है तो आपको किसी प्रकार का बेंडिंग नहीं होगा, और ये उसी रास्ते से, ठीक है, कोई भी बेंडिंग नहीं हुआ,
इट गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन की ये स्ट्रेट चला जाएगा आराम से, ठीक है। लेंस, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि दो सरफेसेस से क्या होता है, बाउंडेड किया जाता है, ठीक है। एटलीस्ट वन लेंस, दो सरफेसेस से, एक ये ऐसे और एक ये ऐसे, ठीक है। बात समझिएगा, मैं बताऊंगा अभी। लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला कॉन्वेक्स, जिसको हम लोग कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्जेंट होता है और कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्जेंट मिरर में, और कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्जेंट लेंस, ठीक ना। ए लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर, सेंटर में क्या है, थिकर चौड़ा है, ठीक है। थिनर एट द एंड, यहां क्या है, पतला है, क्या है, पतला है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वर्जेंट बोलेंगे, ठीक है। टच करके अगर पता करना हो तो अगर आपका बीच का मोटा हो जाए, बीच में मोटा नजर आए तो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और बीच में पतला नजर आए तो वो कॉन्केव लेंस, ठीक है। ये मैं ध्यान रखिएगा, टच के माध्यम से बता रहा हूं। अभी आप लोग अगर चश्मा पहने होंगे तो अपने ग्लास को टच करें, निकाले चश्मा और ग्लास को टच करें, अगर बीच में वो मोटा नजर आ रहा है, ठीक है, तो वो कॉन्वेक्स है, और बीच में अगर पतला नजर आ रहा है तो वो क्या है, कॉन्केव है। ये प्लेन कॉन्वेक्स है, ठीक है, और ये कॉन्केव कॉन्वेक्स है, दोनों, ठीक है। कॉन्केव भी है, कॉन्वेक्स भी है, ठीक है। बात समझ आ रहा है। ए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नॉन एज कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे लाइट पैरेलल बीम, बीम मतलब क्या होता है, द ग्रुप ऑफ द लाइट रेस, है ना, ग्रुप ऑफ द लाइट रेस को हम लोग बीम कहते हैं। लाइट रेस पासिंग थ्रू इट, है ना, जब ये पास कर जाता है, ठीक है, एक जगह आके मिलना, ठीक है, उसको हम लोग कन्वर्जेंट, माने बहुत सारे रेज जो है ना आएंगे और एक जगह मिल जाएंगे, तो ये यही जो होता है कन्वर्जिंग कहलाया जाता है। दूसरा पॉइंट है कॉन्केव या डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव, इसमें याद रखिए मिरर रहेगा तो कन्वर्जिंग मिरर होगा, ठीक ना, और लेंस में डाइवर्जिंग लेंस होता है, जस्ट उल्टा। ए लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट इट्स एंड, यानी यहां पर क्या है, बहुत पतला है कंपेयर टू यहां मोटा है, ठीक है। ये प्लेन कॉन्केव है और ये कॉन्वेक्स कॉन्केव है, ठीक है। अरे बात समझ में, चलिए बहुत अच्छा, ज्यादा इसको पहचानने में दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। कुछ डिफिनेशन है जो आप लोग जानने होंगे। अगर सेंटर है बाबू ये, तो इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, यही ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर पॉइंट ऑन अ लेंस इज नॉन एज ऑप्टिकल सेंटर और इज डिनोटेड बाय ओ। इसे क्या से डिनोट करते हैं, ओ से। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसका भी कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। द सेंटर ऑफ द टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच लेंस इज पार्ट दैट आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या से इंडिकेट करते हैं, सी से करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल दूरी को हम लोग रेडियाई ऑफ द कर्वेचर बोलते हैं, रेडियाई, ठीक है, रेडियस। Radii of the curvature. The radii of two imaginary spheres of which the lens is part are called radii of curvature of lens. Radii of the two imaginary spheres of which the lens is a part are called the radii of the curvature of lens. ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, radii of the curvature of lens, ठीक ना। Focal plane, the plane passing through the focus and perpendicular to the principal axis is called the focal plane. यानी फोकस प्लेन जो परपेंडिकुलर पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं।
प्रिंसिपल फोकस, यानी जो फोकस होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस करते हैं। और फोकस से ऑप्टिकल दूरी को हम लोग फोकियाई कहते हैं। क्या होता है? फोकी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये सारे डिफिनेशन थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। फोकस, और ये तो आप लोग मालूम है, फोकस से जो दूरी होगी वो हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे। फोकस से ऑप्टिकल की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। अब आइए कहाँ कहाँ क्या क्या इमेज बनता है उसके बारे में समझ जाते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर एंड इमेज। अगर कॉन्वेक्स लेंस में आप इमेज फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इन्फिनिटिव रखेंगे तो F2 फोकस 2 पर बनेगा और रियल इन्वर्टेड और एक्सट्रीमली डिविनिस्ट बनेगा। अगर 2F1 पर रखते हैं या बियॉन्ड 2F1 पीछे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही 2F1 बोलते हैं, अगर पीछे रखते हैं, ठीक है, तो आप बिटवीन F2 और F2 के बीच में प्राप्त करेंगे और ये रियल इन्वर्टेड और डिविनिस्ट होगा। ठीक है, 2F1 पर रखते हैं तो 2F2 पे बनेगा रियल इन्वर्टेड एंड डिविनिस्ट। ठीक है, चलिए आज आप लोग का ये जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आप बिटवीन लेंस एंड F1 के बीच में रखते हैं तो ये सेम साइड में बनेगा, सेम ऑब्जेक्ट उसी जगह बनेगा और वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगा, लेंस के उसी साइड में बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, इसमें कॉन्वेक्स पर दो केस होते हैं। कॉल आ रहा है। Image formation of concave lens, position of object, position of image, nature and size of image। ठीक है, at infinity, अगर infinity पर रखता है that focus on the same side of the lens as object। ठीक है, वर्चुअल और इमेजिनरी। याद रखिएगा कॉन्केव लेंस में, वहां कॉन्वेक्स में था वर्चुअल और इसमें कॉन्केव में वर्चुअल है, दोनों में वर्चुअल। ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्फिनिटी में रखेंगे तो फोकस पर, और कहीं भी रखे जाए अगर ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी पर तो आपके फोकस और सेंटर पे, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिविनिस्ट बनेगा, दोनों में डिविनिस्ट। ठीक है, क्लियर है बाबू? साइन आपको वही समझना है, आपको प्लस माइनस इधर समझना है, ये पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। लेंस फॉर्मूला क्या है? वहां पर प्लस था, यहां पर माइनस है। 1/a बराबर 1/b माइनस 1/u। ए फोकल लेंथ को, बी इमेज डिस्टेंस को और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखाएगा। याद रखिएगा यू को माइनस में रखना है। ठीक है, किसको माइनस रखना है? यू को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की जो रेशियो होता है उसे हम लोग मैग्निफिकेशन करते हैं लेंस में। इमेज डिस्टेंस बटे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और v/u, यहां पर कोई माइनस नहीं, पॉजिटिव में इमेज डिस्टेंस बटे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ये हाइट है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस बटे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं, यानी HI, आप HO लिख लीजिए ऐसे, बराबर v बटे में u। ठीक है, यही आपको मैग्निफिकेशन होगा। तो यहां से आप लोग का लाइट चैप्टर पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है।
ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगा होगा, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वन शॉट वीडियो था। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो और भी सारे चैप्टरों का आप लोग वन शॉट वीडियो देंगे। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।